नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का न्यूज ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी मुख्य समाचार। आगे इसी वीडियो में जानेंगे। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा काले कानून वापस लेने ही होंगे। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई सरकार सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को नहीं रोक सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून को वापस लेना ही होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित ही होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने ही होंगे। ये तो बस शुरुआत है। इस बीच आप लोगों को दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें। किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। पूछा भाजपाई सल्तनत को विरोध की आवाज से डर क्यों लगता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ देश भर के लाखों किसान सड़कों पर हैं। इस समय लाखों की तादाद में किसान हरियाणा सीमा से दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें। लेकिन दिल्ली की सीमाओं को सील कर उनके विरोध के अधिकार को भी कुचला जा रहा है। इसी को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर भाजपाई सल्तनत को विरोध की आवाज से इतना डर क्यों लगता है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली को किसानों ने बनाया है, दिल्ली उसकी है। उसको पहले भी किसी ने दिल्ली आने से नहीं रोका, फिर भाजपा में इतनी घबराहट क्यों है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। जीडीपी में गिरावट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक रूप से मंदी में चली गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट को लेकर के दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के तहत देश की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक तौर पर मंदी में चली गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक रूप से मंदी में चली गई है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 करोड़ लोग अब भी मनरेगा के तहत रोजगार की तलाश में हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि फरमान जारी कर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह बुनियादी बात समझने की बहुत ही जरूरत है। ये यहाँ पर बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से निकल के आया है सामने। इस बीच आप लोगों को दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले बदले की भावना खत्म करें, नहीं तो उनके 10 केस का बदला हम एक केस में ही ले लेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य की सत्ता में 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच बीते लंबे समय से तनाव चल रहा है। सामना को दिए गए इंटरव्यू में सीएम ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से लेकर शिवसेना नेताओं पर सरकारी एजेंसियों के हमले और लव जिहाद के मुद्दे पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की हेडिंग में सामना ने लिखा है कि जनता का आशीर्वाद है, ईडी सीबीआई का डर कैसे दिखाते हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमें डरा नहीं सकती है। हमने अपने राज्य में सीबीआई को बैन कर दिया है ताकि इसका दुरुपयोग कम हो सके। अगर भाजपा बदले की भावना से काम करना चाहती है तो हम एक मामले पर उनसे 10 के बदले ले सकते हैं। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने न्यूज ओरिजिन पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक न्यूज ओरिजिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।